तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो एंड करियर का पहला वीडियो है। आज हम लोग सॉल्यूशन करवाने वाले हैं आदित्य रंजन सर का टाइप वेस्ट मैथ जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 162 जो बुक है ये यहाँ है। इस बुक का हम लोग 162 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट का नाम है चार मीनार कॉन्सेप्ट। वो भी बिल्कुल आदित्य रंजन सर की तरह ही मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मेरा हुलिया देख के किसी का औकात का अंदाज़ा नहीं लगा। वीडियो एंड तक देखो एंड इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। कितना में खरीदता है वो तो हमको नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे 100x लिख लेते हैं। 100x में कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है एंड उसको 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है मतलब वो 110 में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा CP एंड यहाँ पे हो जाएगा SP। जब वो 110 में बेचता है तो अगर यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब इससे 20% कम, इससे अगर 100 से 20% कम, तो अगर वो 80 में खरीदता, ऐसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 1000 प्लस में बेचता, ठीक है। तो 40% का लाभ होता, तो 40% का लाभ होता जो होता है, तो 40% का लाभ होता। तो यहाँ 80 का 40% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 80 का 40% हुआ 32, तो 80 प्लस 32 हो गया 112। तो जो हमारा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आता 112 का आता। तो जो इसका डिफरेंस है वो 2 का है, किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। तो यहाँ पे 500 आ गया, हम लोग को काटने में 500 आता है। एंड अब CP याद करना है। CP याद करना है मतलब 100x से गुना करना पड़ेगा। 500 इंटू 100x 50,000। तो इसका जो आंसर आता है 50,000, जो ऑप्शन नंबर A है। तो देखो सॉल्यूशन समझने की कोशिश अब हम कराते हैं किस तरह से इसका बनाए हैं। इसको 4 मिनट कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, तो देखिए कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु उसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई एक वस्तु है, जैसे कोई एक वस्तु जिसको हम 100 रुपये में खरीदें एंड 110 में बेचें। यदि वह वस्तु में 20% उसका मूल्य में कम कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 20% कम कर दिए, 80 कर दिए, ठीक है। तो 1000 रुपये अधिक में बेचता, इसमें 1000 अधिक में कर दिए, 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% 32 और 32 और 80 हो गया 112। 112 और 10 का जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस में 1000 रुपये अधिक लाभ हो रहा है। तो मतलब इसको काट दें तो 500, एक यूनिट बराबर 500 इंटू 100 बराबर 50,000। इसका आंसर A है 50,000।